हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग घटना चक्र का मिसलेनियस जो विविध था उसे हम लोगों ने समाप्त किया। अगला हमारा टॉपिक है खेल परिदृश्य। बीपीएससी में आप देखिए 5 से 7 प्रश्न जो है खेल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमेशा और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्नों को हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है। चलिए शुरुआत किया जाए। कहता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 17 से लेकर के 29 फरवरी 2024 को किया जाता है उत्तर पूर्व के राज्यों में, है ना। उत्तर पूर्व के राज्यों में इसका आयोजन किया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पूछा जा रहा है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया? 17 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक किया गया। उत्तर पूर्व के राज्यों में यह हुआ है। उत्तर पूर्व के किस राज्य में इसका आयोजन नहीं किया गया, है ना? यह भी हो सकता है उत्तर पूर्व के कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे इस खेल का आयोजन नहीं हुआ, तो मिजोरम हो जाएगा। इन खेलों का शुभंकर किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अष्टलक्ष्मी को इसका शुभंकर जो है नियुक्त किया गया, है ना। आप देख सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर है अष्टलक्ष्मी को बनाया गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस विश्वविद्यालय ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब है, यही रहा है दूसरे स्थान पे। तीसरा स्थान विश्वविद्यालय को मिला है, कौन सा तीसरा स्थान है ना? तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है। इस विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस तालिका में। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, कहता है कि एशियाई एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, है ना, एशियाई एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, है ना। एशियाई एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहता है कि कहाँ संपन्न हुआ, और 17 से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाता है तेहरान में, ईरान के तेहरान में किया जाता है ना। किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यहाँ पे हम लोग एशियाई एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप जब देख रहे हैं तो प्रश्न कहता है कि किस देश ने पदक तालिका में कौन सा, तो शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया? तो प्रथम स्थान चीन के द्वारा हासिल किया गया है। भारत किस स्थान पर है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। भारत का स्थान पदक तालिका में देखेंगे तो ये 5वां स्थान हासिल किया है ना, 5वां स्थान हो जाता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय एथलीटों ने, है ना, भारतीय एथलीटों ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? भारतीय एथलीटों ने कितने पदक अपने नाम किए? तो ये 4 पदक हो जाएंगे। 3 स्वर्ण है और 1 रजत पदक इन्होंने जीता। महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता, है ना? तो ये नाम हो जाता है ज्योति यारा जी का, जो भारत के हैं, ज्योति आरा जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। महिलाओं की 1500 मीटर की, है ना, महिलाओं की 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया है? महिलाओं की 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया? तो हरमिलन बैंस नाम रहता है जो भारत की, हरमिलन बैंस। और पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर हो जाते हैं, है ना, तेजिंदर पाल सिंह तूर हो जाएंगे जो भारत के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं
भारतीय धावक गुलबीर सिंह द्वारा, है ना, भारतीय धावक हैं गुलबीर सिंह, भारतीय धावक हैं, इनके द्वारा पुरुष 3000 मीटर स्पर्धा में जीता गया स्वर्ण पदक क्यों वापस ले लिया गया, है ना, क्यों वापस ले लिया गया। भारतीय धावक हैं गुलबीर सिंह, है ना, इनके द्वारा 3000 मीटर स्पर्धा में जीता गया जो स्वर्ण पदक है उनको क्यों वापस ले लिया गया। तो देखिए, लेन उल्लंघन के कारण लिया गया है। ये जो लेन है जिस पे दौड़ा जाता है, उस उल्लंघन के कारण ही स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और उसी को वापस ले लिया गया। पहली बिम्स्टेक, है ना, पहली बिम्स्टेक एक्वेलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 जो है कहाँ आयोजित किया गया, और इसका आयोजन जो है 6 से 9 फरवरी 2024 तक रहा है। पूछा जा रहा है कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पदक तालिका में पहला स्थान, है ना, पदक तालिका में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। तो पदक तालिका में पहला स्थान भारत का हो जाएगा, है ना, पहला स्थान भारत का हो जाता है। और भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं, कुल कितने पदक, यहाँ पे देखिए 54 पदक जीता गया, जिसमें 19 स्वर्ण हो जाएगा, 27 रजत हो जाता है और 8 कांस्य पदक हो गया। कहते हैं कि दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर कौन कौन से देश है ना। तो दूसरे स्थान पे थाईलैंड हो जाएगा, तीसरा स्थान श्रीलंका का है और चौथा स्थान नेपाल का हो जाएगा, है ना, चौथा स्थान नेपाल का हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ऐसे प्रश्न खेल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक घोषित किया गया, है ना, किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक घोषित किया गया। तो हर्ष सरोहा को घोषित किया जाता है, जो भारत के हैं, 3 स्वर्ण पदक जीते। अगर हम लोग देखें तो जितना भी हम लोग सीरीज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स से जितना भी हम लोग सीरीज कर रहे हैं, अगर सारे सीरीज पे एक भी सीरीज ना छूटे तो निश्चित तौर पे आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम में जो भी सवाल बनेंगे यहीं से बनेंगे। जब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को शामिल करेंगे, जब आपके पास इन सारे चीज़ों का संग्रह हो जाएगा, और एक भी वीडियो आप नहीं छोड़िए, जितना भी करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसका हर वीडियो पे आप वर्क करिए। देखिए आपका कंपटीशन आराम से निकलेगा। सारे जो भी सवाल होंगे वहीं से बनाए जाएंगे, चाहे वह इतिहास का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, पॉलिटी का हो, करंट अफेयर्स का हो, है ना, मिलेंगे ही मिलेंगे, निश्चित तौर पे वहीं से सवाल सब मिलेंगे। तो चलिए लगातार बने रहिए आप लोग, सारे वीडियो देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो इसका। सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक कौन बनी है ना, सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक कौन बनी है। तो मारिया एनेडेल्को हो जाती है, मारिया एनेडेल्को हो जाती हैं, जो थाईलैंड की है। 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन्होंने जीता, है ना, मारिया एनेडेल्को। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो 2024 का आयोजन पूछा जा रहा है कितने चरणों में किया गया, है ना। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो 2024 में हुआ, पूछा जा रहा है कि कितने चरणों में यह संपन्न हुआ है। तो यह 2 चरण में संपन्न होता है ना, यह 2 चरण में संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले चरण का आयोजन, है ना, इसके पहले चरण का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो 2 से 6 फरवरी 2024 को इसका पहले चरण का आयोजन लेह में होता है ना। लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहीं पे होता है लेह में। दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ 21 से 25 फरवरी 2024 को। तो ये हो जाएगा आपका गुलमर्ग में, और गुलमर्ग कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में हो जाता है। इन खेलों का शुभंकर भी हो सकता है, आपसे पूछ दे शुभंकर किसे बनाया गया। तो सीन एसी अथवा शान को बनाया गया, जो एक हिम तेंदुआ है ना। ये शुभंकर बनाएगी जिसका नाम है सीन एसी या अथवा शान, है ना। यह एक हिम तेंदुआ हो जाता है, इसी को शुभंकर बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन टीमों ने पदक तालिका में पहले 3 स्थानों पर कब्जा जमाया। किसने, तो आर्मी, है ना, आर्मी सेना ने। दूसरा कर्नाटक और तीसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे
पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला, है ना। उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला, तो उत्तर प्रदेश को इसमें 7वां स्थान प्राप्त होता है। नई दिल्ली मैराथन, है ना, नई दिल्ली मैराथन 2024 की एलिट पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना, तो 25 फरवरी 2024 को बनता है गोपी टी टीम, है ना, गोपी टी। एलिट महिला का खिताब किसने जीता, तो अश्विन मदन जाधव क्या करते हैं, इसे जीतते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। विश्व टीम टेबल टेनिस, है ना, विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता है, तो यह 16 से 25 फरवरी 2024 को चीन के द्वारा जीता गया, है ना, चीन के द्वारा जीता गया। देखिए बीसीसीआई के वार्षिक अनुबंध 2023-24 में खिलाड़ियों को कितनी श्रेणियों या ग्रेड में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रेड में बांटा गया और 28 फरवरी 2024 को यह बांटा जाता है। नेक्स्ट ग्रेड ए प्लस में, है ना, ग्रेड ए प्लस में किन 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, तो 4 खिलाड़ियों का नाम भी देख लीजिए। यह रोहित शर्मा हो जाएंगे, विराट कोहली हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे और रविंद्र जडेजा हो जाते हैं। ग्रेड ए में कितने खिलाड़ियों को रखा गया, है ना, ग्रेड ए में, ए प्लस में तो आपने देखा, और ग्रेड ए में 6 खिलाड़ियों को रखा जाता है ना। और 6 खिलाड़ियों में हम लोग देखेंगे आर अश्विन हो जाएंगे, मोहम्मद शमी हो जाएंगे, मोहम्मद सिराज हो जाएंगे, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और हार्दिक पांड्या भी हो जाते हैं। ग्रेड बी में किन 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, तो ये सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हो जाएंगे, ये और यशस्वी जायसवाल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, निर्दिष्ट अवधि के अंदर कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी स्वतः ही ग्रेड सी में शामिल हो जाते हैं, तो 3 टेस्ट हो जाएगा, 8 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, है ना, 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेशन रिफ्यूज नामक एक अध्ययन रिपोर्ट, है ना। ऑपरेशन रिफ्यूज नामक एक अध्ययन रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, 24 जनवरी 2024 को, तो ये हो जाएगा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया, है ना। इस रिपोर्ट में किसका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, तो नाबालिग खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग के मामले में इसका विश्लेषण यहीं पे प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में कितने वर्षों का विश्लेषण है, तो 10 वर्षों का विश्लेषण हो जाता है ना, 10 वर्षों का विश्लेषण है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका। कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सर्वाधिक नाबालिग खिलाड़ी डोपिंग में लिप्त पाए गए हैं, तो ये रशिया के हो जाते हैं। रशिया के जो सबसे ज़्यादा हैं डोपिंग मामले में, सबसे ज़्यादा लिप्त खिलाड़ियां हैं। दूसरे स्थान पे कौन सा देश हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पे भारत हो जाता है, पहले स्थान पे रशिया है, तो तीसरे स्थान पे आपका चीन हो जाएगा। और इन देशों में नाबालिगों द्वारा सर्वाधिक इस्तेमाल किए गए प्रतिबंधित पदार्थ कौन से हैं, है ना। प्रतिबंधित पदार्थ जो है कौन से हो जाएंगे, तो ये देखिए इसका जो नाम है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फ्यूरोसेमाइड, है ना, फ्यूरोसेमाइड, नेंड्रोलोन 15 और इसका नाम है क्लेनब्यूटेरोल, यही है आपका मादक पदार्थ। और क्लासिक शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को पराजित करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना, 18 फरवरी 2024 को, तो अश्वत्थ कौशिक नाम है और ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, है ना, अश्वत्थ कौशिक। चलिए अश्वत्थ कौशिक ने किस ग्रैंड मास्टर को पराजित किया, है ना, किस ग्रैंड मास्टर को पराजित किया, तो ये जेसिक स्टोपा हो जाते हैं जो पोलैंड के हैं। किसने हॉकी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया, तो एलेना नॉर्मन हो जाएंगे, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की एलेना नॉर्मन किस वर्ष से इस पद पर थी, है ना, किस वर्ष से इस पद पर थी, तो वर्ष 2011 से ये
इस पद पर थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैच फिक्सिंग के आरोप में, है ना, मैच फिक्सिंग के आरोप में आईसीसी ने किस खिलाड़ी पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है ना, 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया 15 फरवरी 2024 को। तो ये रिजवान जावेद हो जाते हैं यूनाइटेड किंगडम के, और मैच फिक्सिंग के आरोप में आईसीसी ने इन्हीं खिलाड़ियों पर 17.5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर, है ना, रचना कुमारी पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया? तो 13 फरवरी 2024 को इन्होंने 12 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, 12 वर्ष का। उन पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ना, उन पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो देखिए, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण यह 12 वर्षों का प्रतिबंध इन पे लगाया गया। यह प्रतिबंध किस संस्था द्वारा लगाया गया? तो एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट के द्वारा लगाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस शहर को सौंपा है ना, किस शहर को सौंपा है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। खेल मंत्री हैं जिनका नाम है अनुराग ठाकुर ने, है ना, शतरंज ओलंपियाड की मशाल है किस शहर को सौंपा गया? तो ये बुडापेस्ट हो जाएगा। 14 फरवरी 2024 को सौंपा जाता है बुडापेस्ट, हंगरी में, है ना। किसी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकन नामित किया गया, और यह स्टेट आइकन जो है 19 फरवरी 2024 को नामित किया गया शुभमन गिल को, है ना, शुभमन गिल को बनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला। देखिए अगला पॉइंट कहता है यहाँ पे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, है ना, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई पुरुष बल्लेबाज कौन है ना। कहता है पहला श्रीलंकाई पुरुष बल्लेबाज कौन हो जाते हैं? तो ये पथुम निसांका नाम है इनका। 9 फरवरी 2024 को इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसके साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है ना। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसके साथ? तो एतिहाद एयरवेज के साथ इन्होंने डील किया, और 8 फरवरी 2024 को यह डील किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हो जाएगा रोड टू पेरिस, है ना। रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? और इसका आयोजन 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, उसी के द्वारा इसका आयोजन जो है किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कहता है कि राजकोट स्टेडियम का नया नाम, है ना, राजकोट स्टेडियम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है निरंजन शाह स्टेडियम नाम रखने की घोषणा किया गया। निरंजन शाह कौन थे? तो प्रो क्रिकेटर एवं खेल प्रशासक हो जाते हैं। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ, है ना। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ? 19 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2024 तक हुआ। यह दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में होता है। इस विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 16 टीमों ने भाग लिया है। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है, चौथा खिताब इन्होंने जीता। और कौन सी टीम उपविजेता बनी है? वो आपका भारत हो जाएगा। ये दोनों जो पॉइंट है बहुत ही वीवीआई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि किस खिलाड़ी को
किस खिलाड़ी को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? किस खिलाड़ी को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो क्वेना मफाका हो जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की, है ना। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशियाई कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक होता है। यह कतर में इम्पोर्टेंट है। कौन सी टीम विजेता बनी है? तो यह कतर बना है और दूसरा खिताब इन्होंने हासिल किया। और इसका उप विजेता जो है वो जॉर्डन बनता है ना। इसका उप विजेता जॉर्डन बनता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ATP चेन्नई ओपन टेनिस, है ना। ATP चेन्नई ओपन टेनिस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 5 से लेकर के 11 फरवरी 2024 को हुआ। चेन्नई में होता है, तमिलनाडु में। और पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो सुमित नागल के द्वारा जीता जाता है, जो भारत के हैं, है ना, जो भारत के हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए, कौन उप विजेता बना? तो उप विजेता जो है लूका नार्डी हो जाते हैं। उप विजेता लूका नार्डी, जो इटली के हैं। पुरुष युगल स्पर्धा का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन के दोनों भारत के हैं, इनके द्वारा जीता गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य डेविस कप 2024 का मुकाबला जो है कहाँ खेला गया? और यह 3 से 4 फरवरी 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में खेला गया है, इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन विजेता बना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। डेविस कप में कौन विजेता बना? ऐसे सवाल बहुत बार पूछा गया है BPSC के द्वारा, ठीक है। तो ये भारत बनता है 4-0 से। डेविस कप मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया है? तो यहाँ पे देखिए 8 बार इसने हराया है। भारत ने हराया पाकिस्तान को। इससे पहले डेविस कप मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने कब पाकिस्तान का दौरा किया था? तो ये देखिए 1964 में दौरा किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस मुकाबले के लिए, है ना, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का कोच तथा गैर खिलाड़ी कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो जीशान अली हो जाते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया? तो ये अष्टलक्ष्मी हो जाएंगे। और इन खेलों का आयोजन कब किया गया? तो 17 से 29 फरवरी 2024 के मध्य में यह खेल का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं 75वीं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड 2024 का आयोजन पूछा जा सकता है कहाँ किया गया? 2 से लेकर के 12 फरवरी 2024 को होता है, सोफिया में, बुल्गारिया की राजधानी हो जाती है। भारतीय मुक्केबाजों ने इस टूर्नामेंट में कितने पदक हासिल किए? तो 8 पदक हासिल किया। 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक है जो जीता गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरुषों की 51 किलोग्राम, है ना, पुरुषों की 51 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अमित पंघल हो जाते हैं, जो भारत के हैं। पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सचिन के द्वारा जीता गया है ना, जो भारत के हैं। किस विश्व रिकॉर्ड धारक, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस विश्व रिकॉर्ड धारक मैराथन धावक की एक कार दुर्घटना में 24 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है ना। 11 फरवरी 2024 को हुआ। केल्विन किप्टम जो केन्या के रहने वाले हैं, इन्हीं की मृत्यु हो जाती है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तरफ से मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? तो अभिनव बिंद्रा हो जाते हैं। 1 फरवरी 2024 को किया गया अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। ये आगे 1-2 वीडियो और होगा, समाप्त हो जाएगा तुरंत। और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।